अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप यू ऑल एंड वेल गुड। जिस तरह से आए दिन नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, इस तरह से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी आम होती जा रही है। और ये बीमारी आपके जिस्म में इस वक्त ही पैदा होती है जब आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का डैमेज बढ़ने लगता है और इसके इफेक्ट की वजह से DNA में भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में कैंसर सेल पैदा होते जाते हैं। और कैंसर की ये बीमारी आपके जिस्म में मुख्तलिफ इकसाम में पैदा होने लगती है और ये बीमारी सेम इफेक्ट की वजह से ही बनती है। आम तौर पर ये बीमारी ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेन कैंसर और ब्लड कैंसर की शक्ल में और बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन पर भी असरअंदाज होती है। जब आपके जिस्म में कैंसर की सूरत हाल मुख्तलिफ स्टेजेस इख्तियार कर जाती है तो इस वक्त इलामात और निशानियां भी जाहिर होने लगती है। जो लोग इनको नजरअंदाज कर देते हैं, इनको ये खतरनाक बीमारियों में मुब्तला होना पड़ता है कि इन्हें इस बीमारी का इस वक्त ही पता चलता है जब ये इनके जिस्म में पूरी तरह से अपना हमला कर चुकी होती हैं। और ऐसी हालत में मेडिसिन खाने के अलावा अगर इलाज भी करवाया जाए तो इसमें अच्छे नताइज देखने को ही नहीं मिल पाते और इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी ऐसी बीमारी है जो कि अपने साथ और ज़्यादा खतरनाक बीमारियों को भी पैदा करती हैं और इसके सेल्स की तकसीम में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है और ये सेल्स इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से पैदा होती हैं कि जिस्म के ऑर्गन को अंदर से खोखला बनाते जाते हैं, जिससे कैंसर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर को पैदा करती हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम कैंसर के पहले स्टेज में जाहिर होने वाली इलामात के बारे में वाज़िया तौर पर बात कर रहे हैं और साथ ही हम इस बात से भी आगाही हासिल करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी में कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कैंसर में जाहिर होने वाली इलामात के बारे में। जिस्म में इन्फेक्शन और तेज बुखार थकावट की वजह से और मौसम में तब्दीली की वजह से हर आम आदमी को ही आ जाता है, लेकिन जब बुखार बहुत ज्यादा लंबे वक्त से ही चला आ रहा हो तो ये भी खतरे की इलामात में से एक है। इस किस्म के बुखार में मेडिसिन भी कोई खास असर देखने को ही नहीं मिलता और ये मसला इस बात की तरफ वाज़िया तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल्स पैदा होने के चांसेस भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी वजह से न सिर्फ जिस्म में बुखार रहता है बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और ये इन्फेक्शन वक्त के साथ साथ पूरी तरह से भी ठीक नहीं हो पाते, जो कि बाद में आपके जिस्म में कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर आप भी इस किस्म की कंडीशन से मुतासर हैं तो इसके लिए आपको अपने जिस्म का मुकम्मल चेकअप करवाने की जरूरत है कि कहीं आपके जिस्म में भी कैंसर सेल तो पैदा नहीं हो चुके। कमजोरी और बेचैन ऐसे लोग जो कि जिस्मानी थकावट का बहुत ज्यादा शिकार होते हैं और हद से ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और परेशानी के अलावा जिस्म में दर्द के मसले में भी मुब्तला होना पड़ जाता है ही नहीं। लेकिन अगर ये मसला लंबे वक्त से ही चला आ रहा है तो ये खतरे का भी बाइस बन सकता है, क्योंकि जब भी जिस्म में थकावट और कमजोरी महसूस होती है ये थोड़ी देर आराम करने के बाद बआसानी ठीक हो जाती है और जिस्म में सुकून और राहत महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आपको भी हर वक्त जिस्म में कमजोरी का सामना है तो आपको इस मसले के लिए फिक्रमंद होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कैंसर की खतरनाक इलामात में से एक हो सकती है सीने में जलन, दिल का दर्द और खांसी। मेडिसिन से भी कोई फर्क ना पड़ता हो, सीने में जलन का मसला हो, सीने में दर्द का मसला हो या फिर ये तमाम तर सूरतें इकट्ठी ही पैदा हो जाएं, जिनको अगर नज़रअंदाज किया जाए तो सेहत से मुतल्लिक खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाती, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस किस्म के मसले को नज़रअंदाज कर देने से परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। आमतौर पर मर्दों और ख़वातीन दोनों में ही नाखूनों की खराबी और इसमें पैदा होने वाली बीमारियाँ जिस्म में मिनरल्स की कमी की वजह से ही पैदा हो जाती हैं। लेकिन अगर जिस्म में इनकी कमी ना होने के बावजूद भी नाखून बहुत ज़्यादा टूटने लगे तो ये मसला इस बात की तरफ वाज़िया तौर पर इशारा करता है कि आपके जिस्म में कैंसर सेल पैदा होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस बात से आगाही हासिल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि कैंसर को पैदा करने का बाइस बन सकती हैं। माइक्रोवेव और पॉपकॉर्न। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि पॉपकॉर्न खाने के शौकीन हैं, लेकिन साइंसी रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि पॉपकॉर्न खाने की आदत आपके जिस्म में कैंसर
कैंसर सेल पैदा करने की खतरे को मजीद बढ़ा सकती है। हाइड्रोजेनेटिक ऑयल जिस तरह से दूसरे ऑयल कुदरती तरीके से हासिल की जाती है, जिनमें जैतून का तेल और मस्टर्ड ऑयल शामिल है, लेकिन हाइड्रोजेनेटिक ऑयल को कुदरती तरीके से हासिल ही नहीं किया जाता, बल्कि इसके अंदर केमिकल्स की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है, जो कि हमारी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। और ये ऑयल ज्यादातर पैकिंग में मिलने वाली चीजों में शामिल किया जाता है, जो कि कैंसर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होती है। इसके अलावा मीठी चीजें और आप टमाटर के बीज खाने से भी इज्तनाब करें, क्योंकि ये भी आपके जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकती है। इसी वजह से इन चीजों से परहेज करना इंतहाई जरूरी है, ताहम इस किस्म की संगीन बीमारी से खुद को महफूज रख सके और एक सेहतमंद जिंदगी बसर कर सके। जल्द पर काले रंग का निशान नमूदार होना कैंसर की इलामात में से एक है। हर 2 मिनट बाद खुश खांसी आना, पेशाब के दौरान मुश्किलात का सामना, पखाना करते वक्त दर्द का मुंह के अंदर और जुबान पर छाले आना, पेट का फूल जाना, पेट में पानी का भर जाना, पखाने के साथ खून का आना, मेदे में दर्द का बार बार बुखार होना और इन्फेक्शन का होना कैंसर की इलामात में शामिल हैं। अब इंतहा के बेवकूफ लोगों की तरह समझ लेना कि आया ये भी बीमारी मुझ में, ये भी बीमारी मुझ में, हाय कहीं मुझे कैंसर तो नहीं है। काफी कमजोरियां हमारे जिस्म में किसी दूसरी वजूहात की वजह से भी हो सकती हैं, पर कैंसर की तशखीस के लिए एक मुकम्मल टेस्ट करवाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए इन तमाम वजूहात को मद्देनजर रखने के अलावा एक टेस्ट भी बहुत जरूरी है, जो कि आप अपने डॉक्टर से मिलकर करवा सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फोकस एंड हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।